लता मंगेशकर ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया, लेकिन रिटर्न में ये इंडस्ट्री उन्हें कुछ खास नहीं दे पाई। लता मंगेशकर ने म्यूज़िक इंडस्ट्री के हर दौर को देखा है और उसका हिस्सा रही है, लेकिन अभी का जो दौर था उससे लता मंगेशकर को एक शिकायत थी। इस इंडस्ट्री को लेकर एक चलन जो है वो लता मंगेशकर को ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा था और इस चलन में बदलाव की अपील लता मंगेशकर ने की थी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी ये बात रखी थी कि ऐसा होना चाहिए। बट अफसोस कि जिस इंडस्ट्री को लता मंगेशकर ने इतना कुछ दिया, उन्हीं लोगों ने इस बात को तवज्जो नहीं दी और धड़ल्ले से वो काम करते रहे, यानी कि रीमिक्स गाने बनाना। लता मंगेशकर जी को रीमिक्स सॉन्ग्स कुछ खास पसंद नहीं थे। उनका मानना है कि गाने को नया बनाने के लिए ओल्ड क्लासिक गाने जो हैं उनका महत्व ही ख़त्म कर दिया जाता है। ना सिर्फ धुनों के साथ छेड़छाड़ होती है, बल्कि पुराने गाने जिसमें शब्द इतने मायने रखते थे, वहाँ पर सस्ते शब्दों का इस्तेमाल करके रीमिक्स बना दिया जाता है। ये कल्चर लता मंगेशकर जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी संगीत को इस तरीके से रीमिक्स करने से पहले थोड़ा सोच समझकर रीमिक्स करें, क्योंकि पुराने सॉन्ग्स का महत्व ही बदल देते हैं। ये रीमिक्स सॉन्ग्स ना सिर्फ धुनों के साथ छेड़छाड़ होती है बल्कि शब्दों के साथ भी छेड़छाड़ होती है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि अगर रीमिक्स गाने बनाने भी है तो उन गानों की धुनें और उनके शब्द वैसे के वैसे रहे, और उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि अभी के ज़माने का कुछ ऐड करना है तो बीट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन गानों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ ना करें। उस गाने का एसेंस, उसकी खूबी ही ख़त्म कर देते हैं ये रीमिक्स गाने। लता मंगेशकर ने 2018 में ये चिट्ठी लिखी थी कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस को, लेकिन किसी ने भी एक कान तक नहीं दिया लता मंगेशकर जी की इस रिक्वेस्ट को। धड़ल्ले से इस इंडस्ट्री में रीमिक्स गाने बनते रहे, क्लासिक से क्लासिक सॉन्ग निकाले और उनको कैसे भी तोड़ मरोड़ कर रीमिक्स किया गया। हर नई फिल्म के साथ एक क्लासिक गाना उठा दिया जाता है और उसे रीमिक्स करके फिल्म के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसे में साफ तौर पर पता चलता है कि ना तो इंडस्ट्री के पास नया कंटेंट है, ना वैसी जनरेशन रही जो उस तरीके के गाने लिख पाए, और सबसे बड़ी बात, अगर उस जनरेशन का कोई शख्स इन्हें कुछ कहता भी है तो भी ये उसे कान नहीं देते। हालांकि लता मंगेशकर जी की डेथ पर तो सब बोले, लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को किसी ने भी कान नहीं दिया। आपको क्या लगता है, जो रिक्वेस्ट लता मंगेशकर जी ने ये चिट्ठी लिखकर दी थी, ये इंडस्ट्री को मानना चाहिए? क्या वाकई में रीमिक्स जो गाने हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए, या जो मॉडिफाई कर रहे हैं रीमिक्स गानों को उनको तरीके से करना चाहिए? सॉन्ग का असली महत्व ख़त्म नहीं होना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि रीमिक्स गानों ने हमारे गानों की छवि बिगाड़ी है और इंडस्ट्री के म्यूज़िक की क्वालिटी काफ़ी लो हुई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।